वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा यह लिखा हुआ बहुत ही पावन ग्रंथ है। इसमें 3 अध्याय मुख्य रूप से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और विशेष रूप से इसमें संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। तीसरा अध्याय चल रहा था चारित्र अधिकार, और संलेखना के बारे में चर्चा चल रही थी। कल अपन ने देखा था संलेखना का फल। जो संलेखना का फल है निःश्रेयस और अभ्युदय। निःश्रेयस मतलब होता है मोक्ष, जिससे बड़ा और कोई श्रेष्ठ कुछ भी ना हो। सुखाम बुनिधिम निस्तीरम, जो अंत रहित है, निस्तीर है, अंत रहित है, और सुखाम बुनिधिम सुख के समुद्र स्वरूप है। ऐसा सीमा रहित, अंत रहित, सुख रूपी अम्बो निधि सागर, सुख रूपी सागर। जैसे समुद्र का कोई तीर नहीं होता है, मतलब कि कोई और छोर नहीं दिखाई देता हमको, ऐसे ही जो सुख का सागर हो, ऐसा निःश्रेयस जहाँ दुखों का अंत होता हो, उसकी प्राप्ति होती है। और जो छपक बहुत समय तक समाप्त नहीं होने वाले अभ्युदय स्वर्ग सुख को भी प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधि करते हैं। तो अभ्युदय मतलब स्वर्ग और निःश्रेयस मतलब मोक्ष। तो वो स्वर्ग में अहमिंद्र, अहमिंद्र मतलब 16 स्वर्गों के ऊपर भी 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 जो है ये अनुत्तर विमान हैं, उसमें उत्पन्न होने वाले अहमिंद्र कहलाते हैं। 16 स्वर्ग में तो इंद्र और 16 स्वर्गों के ऊपर अहमिंद्र, क्योंकि 16 स्वर्गों में तो 12 ही इंद्र हुए, बाकी तो असंख्यात देवी देवता हैं, वो इंद्र नहीं है ना। लेकिन मेन इंद्र तो 12 ही हुए। लेकिन सर्वार सिद्धि में जितने भी देव हैं सब इंद्र हैं। जितने भी इंद्र हैं वो सब क्या है? सभी जितने भी देव हैं वो इंद्र ही हैं, अहमिंद्र हैं। इसलिए बोलते अहम इंद्र, मैं इंद्र, अहमेंद्र, अहिम इंद्र, मैं इंद्र। यानी कि यदि वहां पर 100 की गिनती है तो 100 ही इंद्र ही हैं। नवग्रह में जितने भी देव हैं वो सब अहमिंद्र हैं। 9 अनुदिश में, 5 अनुत्तर में, ऐसा है। लेकिन 16 स्वर्गों में ऐसा नहीं है। 16 स्वर्गों में शुरू के 4 स्वर्ग में तो एक एक इंद्र का अपना अपना राज्य है, और अंत के जो 4 स्वर्ग हैं उनमें एक एक इंद्र, 4 दूनी 8, और जो बीच के जो 8 स्वर्ग हैं उनमें 2 स्वर्ग का एक इंद्र, 2 स्वर्ग का एक इंद्र, अधिपति जो है एक इंद्र का। जब ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म स्वर्ग जो है, जो ब्रह्म इंद्र है, वो दोनों स्वर्ग का इंद्र एक है। लांतो कपिष्ट में लांतो, तो ऐसे लगाना। तो प्रारंभ के 4 स्वर्ग और लास्ट के 4 स्वर्ग में एक एक, कितने हो गए? 8, और जो बीच के 4, 8 स्वर्गों में 4, तो कितने हो गए? 12। तो टोटल 16 स्वर्गों में 12 इंद्र, ठीक है ना। लेकिन जितने भी ऊपर जाकर के कल्पातीत हैं, कल्पातीत, कल्प से मतलब स्वर्ग से अतीत ऊपर, जो सर्वार सिद्धि आदि हैं, विजय, विजयंत, अपराजित आदि हैं, 9 अनुदिश हैं, अनुत्तर हैं, नवग्रेवक हैं, इन सब में प्रत्येक देव अपने आप में अहिमेंद्र होता है।
पंच कल्याणक में अहमेंद्र पात्र नहीं होते हैं। अहमेंद्र पात्र नहीं होते क्योंकि अहमेंद्र तो आते ही नहीं हैं। सिर्फ 16 स्वर तक के देव ही जो है आ सकते हैं और आते हैं। क्षमता तो वो भी रखते हैं लेकिन वो आते ही नहीं हैं। अपने स्वयं के धर्म ध्यान में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें इस प्रकार का विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता है कि हम जाएं। ठीक है, जैसे कि अपन अपने धर्म ध्यान में लगे रहो और हमें विकल्प ही नहीं हो रहा कि हम संवेद शिखर जाएं। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम संवेद शिखर में नहीं हैं, हम भगवान के साथ नहीं हैं या भगवान हमारे साथ नहीं हैं। हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है, तो हमारा सहज रूप से भाव नहीं हो रहा है कि हम संवेद शिखर जाएं। ऐसा नहीं कि अभिनय है, देखो तो कैसा आदमी है, संवेद शिखर के भी भाव नहीं बन रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है। अरे भैया काहे की मिथ्या दृष्टि, सहज रूप से भाव नहीं आ रहे, हम अपने धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, तत्व चर्चा में लगे हुए हैं, सर्वाश्रिति की 33 सागर तत्व चर्चा में लगे हुए हैं। उन्हें ये विकल्प ही नहीं आ रहा कि वहाँ पृथ्वी लोगों को किसी का जन्म हो रहा है, हम वहाँ चलें, हम यहाँ करें। इतना समय नहीं है, अपने में लीन है। तो कह रहे हैं कि समाधि करने वाला जो जीव है ऐसे अहमेंद्र में जाकर के उत्पन्न हो जाता है, उत्कृष्ट समाधि करने वाला अहमेंद्र दशा को प्राप्त हो जाता है। जो उत्कृष्ट समाधि, कठोर से कठोर समाधि करते हैं वो भी अहमेंद्र में सम्यक दृष्टि जाता है। ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। अनुदिश और अनुत्तर में तो सम्यक दृष्टि ही जाएगा। और ये भी निश्चित है 16 स्वर के ऊपर मुनि अवस्था में जिसने साधना कठोर से कठोर की है वही जाएगा। कठोर से कठोर साधना करने वाला ही 16 स्वर के ऊपर जाएगा। मतलब मुनि वेश धारण करके कठोर साधना करने वाला ही जाएगा, और वो भी निरतिचार रूप से पालन करने वाला ही जाएगा। तो फिर मिथ्या दृष्टि मुनि भी चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि में अभव्य, कोई अभव्य जीव मुनि बन जाए और मुनि बन करके पूरी चर्या का पालन निर्दोष रूप से पालन करे, तो द्रव्य से तो उन्होंने पालन कर ही लिया ना, अहिंसा का, सत्य का, चौर्य का, ब्रह्मचर्य का, सबका पूरा पालन कर ही लिया। वो तो अंतरंग में किसी वस्तु तत्व को लेकर के मिथ्या धारणा बनी होगी, किसी एक पक्ष को उसने स्वीकार कर रखा होगा। जैसे किसी ने भाग को स्वीकार कर लिया, क्या होता पुरुषार्थ से, भाग से अच्छा होगा, ऐसा धारणा बैठ जाती है ना। अरे भाई भाग माग छोड़ो, अपनी मेहनत करो, भाग माग कुछ नहीं रखा है। और वो चर्या का पालन पूरा कर रहा हो, तो किसी भी एक पक्ष को स्वीकार करने से वो मिथ्या दृष्टि अंदर किसी वस्तु तत्व को लेके बैठा रहता है। अब साधना तो पूरी चल रही, तो ऐसे कठोर साधना वाले 9 ग्रेवक तक उत्पन्न हो जाते हैं। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्मज्ञान विना सुख लेश न पायो। कि वो आत्मज्ञान नहीं ले पाए और वो साधना करके वहाँ पर चले गए, तो उनको भी फल है लेकिन मुक्ति नहीं है अभव्य की। अभव्य जीव यदि आत्मज्ञान के बल से जाता है, सम्यक समाधि के बल से जाता है, तो वो वहाँ से आकर के मनुष्य बनकर मुनि बन के मोक्ष चले जाते हैं। कोई 2 भवतारी हो जाते हैं, कोई 1 भवतारी हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि वाले तो 1 भवतारी होते हैं। तो ये अहमद तो ये बताया गया है कि समाधि, जो उत्कृष्ट समाधि करते हैं, यदि उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। करते भी हैं। कितने सारे मुनि होते हैं जो साधना करते हैं और सीधे मोक्ष ले जाते हैं, अरहंत बने और सिद्ध बन गए। जरूरी नहीं है वो तीर्थंकर बने।
सामान्य मुनि हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, वहीं केवलत्व को प्रकट हो गए। और कुछ कुछ ऐसे हैं कि उसी समय केवल ज्ञान, उसी समय मोक्ष। अंतर मुहूर्त जो बचा शेष, उसमें ही केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसमें ही मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। तो ऐसे जीव भी हैं। तो वो समाधि के फल से, समता के फल से ऐसा भी प्राप्त कर लेते। और निश्रेयस मतलब मोक्ष हो गया। अभ्युदय, अभ्युदय मतलब उत्कृष्ट फलों को प्राप्त करने वाले, मतलब कि स्वर्ग, इंद्र, अहमिंद्र आदि पदों को प्राप्त करने वाला जो जीव है वो अभ्युदय को प्राप्त होता है। इस प्रकार से समाधि का फल बताया था, स्वर्ग और मोक्ष। तो शिष्य ने पूछा कि फिर मोक्ष किसे कहते हैं, निःश्रेयस किसे कहते हैं, मोक्ष क्या है? तो उसका लक्षण बता रहे हैं। 131 नंबर का श्लोक है, उसको पढ़ते हैं आज, अपने पुस्तक में निकाल लेंगे। जन्म जरा मैं मरणहि, जन्म जरा मैं मरणहि, शोकैर शोकैर दुःखैर भयश्च परिमुक्तम, शोकैर दुःखैर भयश्च परिमुक्तम, निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस मिष्यते नित्यम, जन्म जरा मय मरणहि, शोकैर दुःखैर भयश्च परिमुक्तम, निर्वाणं शुद्ध सुखम निःश्रेयस मिष्यते नित्यम। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जन्म जरा मैं मरणहि, जन्म बुढ़ापा रोग मरण, शोक ही शोक, दुख ही दुख, चा और भय भयों से परिमुक्तम रहित, शुद्ध सुखम शुद्ध सुख से सहित, नित्यम नित्य अविनाशी, निर्वाणम निर्वाण, निःश्रेयसम निःश्रेयस इससे माना जाता है। निर्माण किसे माना जाता है? निर्माण किसे माना जाता है? जहाँ जन्म जरा मैं मरणहि, जन्म जरा मतलब बुढ़ापा, और अमय, अमय मतलब रोग। अमय होना है कि निरामय होना है? बोलते निरामय, निरामय मतलब रोग, रोग रहित, और अमय मतलब रोग। मरण ही मरण, तृतीया का बहुवचन, तृतीया का क्या लगा है? बहुवचन। रामहि बालकहि, ऐसे मरण ही सब में लगा। शोकहि दुःखहि भय, ये सब तृतीया के बहुवचन में। शोक बहुत होते हैं ना, दुख भी बहुत होते हैं, और भय भी बहुत होते हैं। तो दुखों से, शोकों से, भयों से परिमुक्तम, जो मुक्त मतलब छूट गया है। परिमुक्तम, परिमुक्तम चारों तरफ से छूट गया है। परिमुक्तम, परि मतलब चारों तरफ से हो गया ना, परिक्रमा। परिवार, परिग्रह, परि चारों तरफ से जहाँ ग्रह हों,
वो हाँ, ये देखो ना, जो सुमेरु पर्वत है उसके चारों तरफ से परिक्रमा लगा रहे हैं ना, चारों तरफ से क्या है, ग्रह हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, परिग्रह। परिवार, जहाँ चारों तरफ से वर्ल्ड वार हो, यहाँ से वहाँ से वहाँ से वार ही वार होते रहते ना, झगड़े होते नहीं होते परिवार में, है? छोटी छोटी बातों में झगड़े होते रहते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तुमने हमें नहीं बुलाया, तुमने हमें याद नहीं किया, बाकी कुछ बात नहीं है, जाना बिल्कुल नहीं है, फिर भी तुमने क्यों नहीं बुलाया, तुमने क्यों नहीं पूछा, क्यों फ़ोन नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया, अपनी अपनी मर्जी से करते रहते हो, अपने अपने चलते रहते हो, ये परिवार। एक जगह लिखा था गुरु परिवार, मैंने हो गया कल्याण। क्या लिखा था? गुरु परिवार। मैंने अब ये गुरु भी नहीं रहेगा, परिवार भी नहीं रहेगा, चलता रहेगा झगड़ा। ये कुछ नहीं, जन्म जरा अमय मरण शोक दुख भय। जन्म जानते हैं, शरीर को धारण करना, इसका नाम है जन्म। प्राणों को धारण करना, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है जन्म। प्राण होते हैं ना, हर जीव अपना प्राण धारण करता है। जैसे अपन मनुष्य हैं तो 10 प्रकार के प्राणों को धारण करते हैं, 3 बल, 5 इंद्रिय, आयु, श्वास। कितने हो गए प्राण? 10 प्राण हो गए ना, मनोबल, वचन बल, कायबल, इंद्रिय, 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, आयु और श्वास। ये कितने? 10 प्राण है। तो 10 प्राणों को धारण करना, जो जीव जितने प्राण धारण कर सके, एक इंद्रिय के अलग प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय के अलग, तो उन प्राणों को धारण करना जन्म है, और उन प्राणों का वियोग होना मरण है। द्रव्य प्राणों को धारण करना जन्म है, और द्रव्य प्राणों को छोड़ना मरण है। तो जन्म और मरण, लेकिन जन्म मरण ही, जन्म और मरण से रहित हो गए तो सिद्ध परमात्मा क्या है? क्या हो गए? अब उनका संसार में जन्म होगा क्या? जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। तो जन्म मरण से रहित हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्राण ही नहीं है, चेतन प्राण तो हैं, चेतन प्राण तो हैं, ज्ञान दर्शन चेतन प्राण हैं। बिना चेतन प्राण के कोई संसार में रह नहीं सकता है, और मोक्ष में भी नहीं रह सकता है। तो चेतन प्राण तो हैं, ये तो उनका अपना अस्तित्व है। तो सिद्ध भगवान चेतन प्राणों से जीते थे।